प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम महिमा हो। अ, मेरे बारे में बोला है इम्मानुएल का मम्मी। आजकल ऐसे भी सुनने का अच्छा लगता है। प्रभु को धन्यवाद। ये सब प्रभु की महिमा और प्रभु के वायदा हमारे जीवन में हुआ है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और विशेष आग ब्लेसन पास्टर और आई आई जी हम वो ग्रुप का ये सारे आत्मिक लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे नमस्कार। पहले मुझे ऐसे प्रचार करके या प्रीच करके कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन परमेश्वर का सेवकाई में मैं कैसे आया और प्रभु मुझे कैसे इस्तेमाल किया, इसके बारे में आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं। प्रोफेशनल कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। मेरे आवाज सुन रहे हैं क्लियर? ओके। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के शाम संध्या में। ये सब प्रभु का योजना है। मैं ऐसे विश्वास करती हूँ, हमारे सृजनहारा परमेश्वर प्राचीन काल से पहले हमारा नाम पुकारा और कहाँ पर होना है, कहाँ पर हम क्या काम करना है, सारे चीजें परमेश्वर अपने बुक में लिख के रखा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसे? मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ लिख के रखा है, मैं कहाँ पर होना है, क्या करना है, कैसे होना है, ये सब चीजें प्राचीन काल पहले परमेश्वर का एक एक प्लान है हमारे ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं बचपन से ये ऐसे पेंटेकोस्ट परिवार में पैदा हुआ है। एकदम ऑर्थोडॉक्स फैमिली में पैदा होने के लिए प्रभु ने मदद किया और सहायता किया। मैं बहुत प्राउडली बोलते हैं, मैं एक पेंटेकोस्टल परिवार में पैदा हुआ है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को और अच्छे से जानने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में सहायता किया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मेरा 10 साल की थी मैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाने के लिए मुझे परमेश्वर ने सहायता किया। आजकल हम मेरे जवान व्यक्ति लोगों को बोलते हैं और संडे स्कूल के बच्चे लोग को बोलते हैं, बच्चे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा को इसलिए भेजा है। सब मुझे पता है, मेरे सामने जो बैठे सारे लोग सेवक लोग हैं, फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ, हम लोगों के एक सहायक रूप में परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को भेजा है। कभी कभार हम इंसान होते हुए हमारे बुद्धि और हमारे सोच विचार कभी कभार फेल हो जाते हैं। हमारे सोच के अनुसार कभी कभार हमारा जीवन नहीं चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम लोगों को गाइड करते हैं, हम लोग कैसे होना है, कहाँ पर जाना है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए चाहते हैं हमारे प्रिय बच्चे लोग सब पवित्र आत्मा में बने रहे और एक फ्रेंड के जैसा परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ चले। ये आजकल हम लोगों से परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मेरा 14 ईयर्स हुआ है मैं, तब परमेश्वर को पानी में डूबकर बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। बचपन से मेरा इच्छा थी परमेश्वर का सेवकाई करना है, लेकिन हम इस तरीके से यूपी में आएंगे या ऐसे कभी सोचा नहीं था। लेकिन परमेश्वर का योजना मेरे लिए था, तो हमेशा परमेश्वर का प्यार मेरे जीवन में आए थे। और हमारे इच्छा, अगर हमारी इच्छा है परमेश्वर का सेवकाई के लिए या परमेश्वर के लिए सेवकाई मतलब हमारे जो परमेश्वर के लिए काम करने के लिए हृदय से हमारी इच्छा है, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरी करने वाला परमेश्वर है। हम लोगों की एक इच्छा होना चाहिए मेरे परमेश्वर के साथ खड़े होने के लिए।
मैं हमेशा एक एग्जाम्पल ऐसे बोलते हैं। सब लोग नदी देखते हैं, नदी में ऐसे पानी बहते हैं। सॉरी, इधर थोड़ा सा नदी में ऐसे हम लोग यहाँ पर देते हैं, इतना पानी हम बहते हैं। वो पानी बहने के समय कोई बीच में खड़े होता है, तो हम लोगों को उसी हिसाब से चलना पड़ता है। वैसे ही सेवगाई में परमेश्वर के सामने हम लोग को खड़ा रहना है। उनको बुद्धि है, इतना ज्ञान नहीं होगा, इतना हम लोगों को प्रचार करने के लिए ज़्यादा मालूम नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे साथ परमेश्वर है, परमेश्वर हम लोगों को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आज के दिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए बहुत समय लगता है मेरा गवाही आप लोगों से बोलने के लिए। बहुत गवाही ऐसे छोटे-छोटे, बड़े-बड़े अ गवाही परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया। हम लोग यूपी में 2009 से हैं। मेरा हिंदी कितने लोगों को समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता है, एक शब्द हिंदी बोलने नहीं आती थी मुझे। 2009 में इधर आने के समय मैं बहुत डरती थी लोगों के सामने खड़े होने के लिए, मैं बात करने के लिए, मेरे बात उनको समझ में आएगा या नहीं, ऐसे कभी-कभार मेरे ग्रामर बहुत मिस्टेक होता है, लड़की को लड़का बनाते, लड़का को लड़की, ऐसे बहुत ही बातें मेरे जीवन में आती थी। लेकिन आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अ, प्रभु को धन्यवाद हो, मेरे बात आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। मुझे मुस्कुराहट देख के मुझे लग रहा है हाँ, मैं सही से हिंदी बोल पा रही हूँ। हालेलुया! ये सब प्रभु के महिमा के लिए है। ये हम लोग का सोच विचार ऐसे होगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है हम लोगों को इस्तेमाल करना। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हिंदी बाइबल है, मैं यूज़ कर रही हूँ। हम लोगों को पहले-पहले बिल्कुल नहीं पता था। एक अनुभव मैं बताना चाहती हूँ। बहुत तमाशा जोक्स सोचेगा सब लोग, लेकिन हम लोग एक एक हमारे घर के सामने एक गाँव में पहली बार गया गाँव देखने के लिए। वहाँ पे जाने के समय उन्होंने हम लोगों को बोला प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हम लोगों को प्रार्थना हिंदी में करना नहीं आता। इंग्लिश में, मलयालम में सब मिक्स करके मैंने प्रार्थना किया। जो प्रार्थना सुनने वाले को भी समझ में नहीं आया मैंने प्रार्थना क्या किया। मुझे भी समझ में नहीं आया मैंने क्या प्रार्थना की। एक चीज़ पता है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारा आवाज़ सुना है। उसी दिन समझ में आया हमको परमेश्वर यीशु को कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आपको भी अंदर की धड़कन सुनने वाला परमेश्वर है, मेरा भी अंदर का धड़कन सुनने वाला परमेश्वर है। उसमें प्रभु कार्य करते हैं। हालेलुया! उस दिन क्या हुआ, उस घर पे 8 साल से सॉरी 1 सेकंड 1 सेकंड प्रेज़ द लॉर्ड। डिस्टर्बेंस हो रहे हैं यहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन हम लोग एक गाँव में गए तो वहाँ पर 8 साल के ऊपर एक परिवार में अ, उनके कोई जनरेशन बच्चा नहीं था। उस गाँव का जो प्रधान है, उस घर पे बोला गया है इस साल के देके उनको छोड़ दीजिए और दूसरा शादी उनके बेटे का करवा दीजिए। क्योंकि इकलौता पुत्र था उस घर पे और 6 बहन थे, तो इसी वजह से उनके घर पे जो जनरेशन आगे वाला जो पीढ़ियाँ नहीं होता, इसी वजह से उन्होंने एक निर्णय लिया और गाँव के प्रधान ने बोला है, ये लड़की को छोड़ कर और दूसरा एक शादी उनसे करवाना है। मेरे प्रियो उस दिन हम लोगों को कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आया, लेकिन हमारे बातें प्रभु सुन लिया। प्रभु ने उस महीने उनको एक बच्चा दे दिया। लेकिन 3 महीने हम लोग उस गाँव में गया, मैं और पास्टर जी उस गाँव में गया। वो गाँव के लैंग्वेज में उन्होंने हर बार बोला, आपका प्रार्थना का फायदा हो गया, फायदा हो गया।
मेरे प्रियो 3 महीने तक हमको समझ में नहीं आया क्या फायदा हुआ है। अराउंड 5 महीने के बाद वो बहन ने मुझे बोला कि सिस्टर जी आप लोग ये इस गाँव में आके प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत चमत्कार की। मैंने पूछा क्या अद्भुत चमत्कार किया? बोला आज मुझे ऐसे बोला 5वां महीना है। प्रभु को धन्यवाद किया। 5 महीनों में हम लोग घर आके प्रार्थना करते हैं। प्रिय बहन को प्रभु उस घर को, उस परिवार को प्रभु अद्भुत चमत्कार करे। प्रभु जी हमारा प्रार्थना सुने। प्रभु जी उनका एक बच्चा दान दे। उस गाँव को प्रभु अद्भुत चमत्कार यीशु मसीह का काम कर दे। सब 5 महीने से हम लोग प्रार्थना कर रहे लगातार। लेकिन प्रियो हमारे लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे भाषा का शैली प्रॉब्लम नहीं है। हमारे वो ग्रामर का जरूरत नहीं है। हमारे प्रार्थना दिल से प्रभु से मांगेगा जो प्रभु देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन में बोला आप खटखटाओ आपके लिए खुलेगा, आप मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर ने बोला एक अंदर से इच्छा होना चाहिए, एक विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर से मांगेगा तो परमेश्वर जरूर हमारे लिए करेगा। हालेलुया। कितना भी वो बड़ा बात हो, मैंने विश्वास किया उस दिन हम लोगों को आश्चर्य काम हो गया। मैंने प्रभु से इतना धन्यवाद किया। हमारा हम लोग बचपन से सब चीजें देखते हुए आ रहे हैं, सारे अद्भुत चमत्कार सीखते हुए आया। लेकिन यहाँ पर लखनऊ में हमारे यूपी के गांव में जाके इतना प्रभु ने मुझे सिखाया। मेरे पढ़ाई हमारे वो घर का जो कुलीन और हम लोग बहुत बड़े बड़े परिवार हो, छोटे छोटे परिवार हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी खड़े होता है, नम्र होकर प्रभु के सामने खड़े होता है, उनके लिए परमेश्वर स्वर्ग से उतरा कर आएगा। हालेलुया। इसके लिए कोई किसी का बल शक्ति किसी का जरूरत नहीं है। हम लोग परमेश्वर के सामने खड़े हैं। हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए। हम परमेश्वर के लिए अच्छे से जीना समय में मैं एक वचन शेयर करना चाहते हैं और मैं मुझे बहुत टेस्टमनी है। मेरे बच्चे दोनों प्रभु के वायदा के अनुसार हुआ है, इसलिए दोनों को, मेरे बेटे दोनों को, एक पहला एक बच्चा है इम्मानुएल, दूसरा नथानिएल। उसके दोनों के नाम के पीछे बहुत कहानियां भी है। इम्मानुएल मीन्स परमेश्वर हमारे साथ है, नथानिएल मीन्स परमेश्वर का वो गिफ्ट है। इसलिए दोनों बच्चे परमेश्वर का दान के लिए है और परमेश्वर का सेवागाई के लिए है। हम लोग परमेश्वर का परिवार एक जैसा, एक साथ परमेश्वर का जोशुआ के जैसा हमेशा मैं बोलना चाहती हूँ, मैं और घराना परमेश्वर के लिए जिएंगे। हालेलुया। ऐसे हम लोग निर्णय लेकर केरल से आया है। बचपन से वो मैनुअल को 5 साल और नदनेल को 4 साल थे तब हम लोग यूपी में आए थे। उस समय हमारे जीवन में बहुत कठिन समय था। 2 साल हम लोगों को कोई संस्था, कोई किसी से देके हम लोग नहीं आया। कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या खाएंगे और कौन हम लोगों को मदद करेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं सोचा। हम लोग केरल से ऐसे एक गर्मी के समय जून 17 को हम लोग केरल से एक ट्रेन से बैठा और वो ट्रेन में एसी ट्रेन में बैठना है या फ्लाइट से आना है, नॉर्मल डब्बा है, ऐसे कुछ नहीं पता था। किसी ने एक ट्रेन टिकट बुक किया, हम लोग लखनऊ में आ गया। कहाँ जाना है वो भी नहीं पता था हम लोगों को, कौन रिसीव करेगा वो भी नहीं पता था हम लोगों को, किसके पास जाएंगे वो भी हमने नहीं सोचा। लेकिन 2003 में थोड़ा बहुत मैं बोलकर समाप्त करना चाहते। 2003 में मेरा शादी हो गया पास्टर साहब से और उस समय वो परमेश्वर का सेवकाई के लिए समर्पण किए थे। फिर उसके बाद 2004 से 2009 तक फेथ थियोलॉजिकल सेमिनारी में पढ़ाई किया। उस बीच में मुझे हमेशा बोलते थे हमको यूपी में जाना है, मतलब उत्तर प्रदेश में जाना है सेवागाई करने के लिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि मुझे सबसे कम मार्क मिलते थे हिंदी में।
मैं एक डॉक्टर बनना चाहते थे और उसके बाद मेरा प्लान यही था नीट लिखना है। उसके बाद डॉक्टर का नहीं मिला तो मुझे दंतल डॉक्टर बनना है। ऐसे सब बहुत स्वप्न लेकर मैं चल रहे थे। उसके बाद मेरा बहुत इच्छा था अमेरिका जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और कुछ होता है हमारे साथ। मेरा प्लस 2 का एग्ज़ाम हो गया। प्लस 2 में सबसे कम मार्क मिला है हिंदी को। मैं फ़ेल हो गया हिंदी को, 3 मार्क का फ़ेल हो गया हिंदी को। उसी दिन से ये हिंदी सब्जेक्ट को मैं बहुत नफ़रत करते थे। इतना गंदा सब्जेक्ट है। हम बिल्कुल ऐसा बोलती हूँ मैं बिल्कुल मुझे बिल्कुल दुनिया के कितना नफ़रत करना है मैं इस लैंग्वेज में करते थे। आज मैं 8 नहीं है 10 घंटे हिंदी बोलते हैं दिन भर। परमेश्वर ने ऐसा बनाया हम लोगों को। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसी दिन परमेश्वर मेरा रास्ता को चेंज कर सब लोग फेल होते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर वो फेल की जगह मुझे टर्न कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर को सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। हमेशा दर्शन देते थे। परमेश्वर का यीशु मसीह का दर्शन मैं देखते रहते थे। मुझे बिल्कुल ऐसे वो नहीं था मैं सेवकाई में ऐसे आएँगे यहाँ पर। मैंने सोचा सेवकाई हाँ, ठीक है सेवकाई करना है। कैसे करना है? मैं पैसा बहुत कमा के वो कमाने के बाद वो मैं थोड़ा बहुत पैसा चर्च को देना है, ऐसे मदद करना है, बस। यही था मेरा सेवकाई का मतलब। इतना मैं चाहते थे, इतना मेरे दिल की बात थी। बस मुझे सेवकाई करना है, जॉब करना है, पैसा कमाना है, चर्च को, पादरी को कुछ देना है। यही था मेरा अंदर का सेवकाई। लेकिन परमेश्वर ने समय पर प्रभु ने कष्ट से परमेश्वर ने हम लोगों को सिखाया गया है सेवकाई में कैसे आगे बढ़ना है। 2009 में हम लोग सेवकाई के लिए लखनऊ में आए। उसके पहले मेरे दोनों बच्चा बहुत कष्ट से मुझे प्रभु ने दिया है। 10 महीने के अंदर दोनों बच्चे देखो देने के मेरा नथुनेल के समय ऐसा हुआ मेरे साथ तो सब लोग ने बोला पहला बेबी है, छोटा बेबी है, जो दूसरा बेबी जल्दी हुआ है उसको ऐसे नहीं होना चाहिए। सब लोग ने बोला अबॉर्शन करने के लिए, सब लोगों ने उन्हें बातें नहीं किया। लेकिन पहला 1-2 दिन हम लोगों ने किसी को नहीं बोला था, ऐसे हुआ है। लेकिन हमारे एक केरल के एक हमारे चर्च में एक कॉटेज मीटिंग है दिन परमेश्वर के दास एक सुनील पास्टर है, उन्होंने एक कॉटेज मीटिंग में एक मैसेज ऐसे दिया, परमेश्वर का एक संतान उत्पन्न होने वाला है, वो इश्माएल के जैसा है, वो सब लोग उनको नहीं चाहते हैं, उनको नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का ओर से आया है। ऐसे एक वाणी उस दिन परमेश्वर के द्वारा हम लोग को सुना है। उस दिन मेरा हस्बैंड बहुत गुस्सा किया हम लोगों से। मेरे बहन ने बोला नहीं ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को ये नहीं चाहिए, किसी को नहीं बोलना बिनती लेकिन परमेश्वर दास ने ऐसा निर्णय लिया। परमेश्वर ने दिया हुआ धान को हम लोग कभी नष्ट नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत गुस्सा भी किया मुझसे, तुम ऐसे क्यों सोचा है? हमेशा मुझसे ऐसे बोलते थे, नादनेल का मुँह को देखने के तुम लायक नहीं हो, क्योंकि उनको देखना कर परमेश्वर ने कितना सुंदर बनाया, उसके अंदर कितना एक्टिविटीज़ है, जो-जो करते हैं वो दिल से करते हैं, जो-जो होता है वो अच्छा करते हैं। आज हम लोग बोलते हैं परमेश्वर हमारे लिए जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं, बुरा कभी नहीं करते हैं। परमेश्वर ने उसी दिन एक पास्टर सुनील सक्रिया के जैसा ऐसे वायदा दिया, एक बहुत बड़ा प्रोफेसी किया उन्होंने एक आपका जीवन में होने वाला, उत्पन्न होने वाला वो परमेश्वर का पुत्र है। वो इस राज्य को
देखेगा, अनेक राज्य को वो देखेगा। ऐसे करके बहुत ऐसे प्रोफेसी किया, जो पास्टर को भी नहीं पता क्या हो रहा है। पास्टर एक मैसेज तैयार करके लेकर आया, लेकिन उसी दिन परमेश्वर ने उनका मैसेज को अलग किया। ऐसे प्रार्थना, अब्राहम को 2 बच्चे, दूसरा बच्चा इस्माइल, एक परमेश्वर का वाग्दत्त संतति के जैसा उत्पन्न होने वाला है। ऐसे जीवित परमेश्वर का वचन हमने सुना, हमने विश्वास किया, परमेश्वर के लिए हमने दान दिया। मैंने मेरा दोनों बच्चे लोगों को परमेश्वर को सम्मुख में दे दिया सेवकाई के लिए। ऐसे हम लोग ने निर्णय लिया, हम लोग परिवार के साथ सेवकाई करेंगे। हालेलुया! ऐसे हम लोग लखनऊ में आया है, लेकिन परमेश्वर उसी दिन से आज तक प्रभु ने अच्छा से चलाया। एलिय्याह के परमेश्वर, हमारा वचन में लिखा है, एलिय्याह का परमेश्वर कौवा से खाना खिलाया, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हम बाइबल में देखते हैं हर एक विषय, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में जो करने के समय पता चलता है, एक सच्चा जिंदा खुदा हमारे साथ भी है, आज भी करने वाला परमेश्वर है। उस दिन किया है, लेकिन आज भी मैं विश्वास करती हूँ, हमारे पुराना नियम में परमेश्वर ने इस्राएल जन को 40 साल प्रभु ने चलाया मरुभूमि में। उनके कपड़ा बदला नहीं, चप्पल उनको हल फिसलने नहीं दिया। परमेश्वर ने शॉप्स नहीं किया, वहां पर सारे डेली के डेली मन्ना देकर परमेश्वर ने उनको चलाया है। वैसा परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर है मेरे लिए। ये यूपी में, लखनऊ में और यूपी के एक एक कोने में परमेश्वर ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के लिए, अपने परमेश्वर के लिए खड़ा होने का व्यक्ति के लिए परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करेगा। हालेलुया! हमारे जीवन का अंदर का मनोभाव कैसे होता है, हमारे सोच विचार कैसे होता है, परमेश्वर के लिए सेवकाई के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, वैसे परमेश्वर हमारे साथ करेगा। हालेलुया! हालेलुया! एक डगमगाने का मन वाले के लिए परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। जो भी पर्वत के समान प्रश्न आते हैं, हमारे जीवन में हम लोग को हट ही नहीं पाते हैं, वैसे काम हमारे जीवन में होता है। शत्रु अंधकार का शक्ति कितना भी डेर रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए खड़े होने का व्यक्ति के लिए परमेश्वर उनका मुंह कभी हटाते नहीं है। आज नहीं तो कल परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बने रहते हैं। हालेलुया! हम हमेशा ऐसे क्लेम करते हैं, मेरा परमेश्वर को मैं छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। केवल हमारा परमेश्वर हमको नहीं छोड़ते हैं, हम भी नहीं छोड़ना है परमेश्वर के लिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, परमेश्वर मेरे लिए क्या देगा। मैंने बहुत सुना है ऐसे, सेवकाई के लिए मैं आएगा तो मेरे लिए क्या मिलेगा। मेरा प्रियो, ऐसा कोई क्वेश्चन का जरूरत नहीं है। सब कुछ हमारे लिए देने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए सेवकाई एक कुछ मिलने के लिए चीज नहीं है। परमेश्वर के लिए एक, मैं हमेशा इस दिनों में मेरा मुझे दिया हुआ एक वचन है, और हालेलुया, शमूएल की जैसा तंबू में सामने रहने वाले के लिए परमेश्वर खड़ा होगा। हर एक विषय में, हमारे विषय कितना भी पहाड़ का समुद्र की समान हो। पिछले दिनों में मुझे एक ऐसा प्रकाशन दे मैं परमेश्वर के वचन में जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर एक बता रहे हैं, भजन संगीता 106 में ऐसे लिखा है, परमेश्वर के धन्य कहे ओ परमेश्वर भला है। क्यों भला है? हमारे साथ परमेश्वर अद्भुत चमत्कार किया है हमेशा। हमारे साथ प्रभु ने कभी हम लोगों को छोड़ा नहीं है। परमेश्वर ने ऐसे लिखा, लाल समुद्र के सामने परमेश्वर ने सूखी भूमि बनाया। कितने लोगों को वो आशय समझ में आते हैं? इतना बड़ा लहरों के साथ जो खड़ा हुआ समुद्र को 2 भाग किए हुआ परमेश्वर है। 2 भाग करने के बाद भी उसके बीच से एक सूखी भूमि बनाया, अपने लोगों को अच्छा से ओ हालेलुया, उनके अच्छा से चलने के लिए, उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम ना हो, आराम से पार करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। उसके बाद लिखा है, तुम्हारे पीछे आने वाले सारे शत्रुओं को उस समुद्र में डुबा दिया। हालेलुया! ऐसे रिसीव करना है वचनों को हमारे जीवन में आए हुए सारे पिछले दिनों में। हालेलुया! आने वाला सारे तमाम बंधन को, रोगियों को, मैं ऐसे बोलती हूँ, अगर आप
बहुत महीनों से, सालों से कुछ विषयों के लिए बहुत चिंता होते हैं, दुःख होते हैं। ऐसे इस वचन आपको मनन करना है। मेरा परमेश्वर मेरा पीछे वाले आने वाले सारे शत्रुओं को लाल समुद्र में डुबाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हम लोग परमेश्वर का वचन रिसीव करना है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज मैं एक मुझे जो बहुत पसंद आए हुए एक वचन आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। मैं पत्रोस के पहला पत्री 4 उसमें परमेश्वर का 2 वचन मुझे बहुत पसंद है। मैं वो आपके साथ शेयर करना यही विषय है, कष्ट के समय हम कैसे सोचते हैं। हमारे जीवन में कुछ कष्ट आते हैं, उस समय मैं क्या सोचती हूँ। परमेश्वर के प्रति परमेश्वर यीशु मसीह के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर का अपने बच्चे लोग हैं, कष्ट आने के समय हमारे जो सोच विचार कैसे हैं और परमेश्वर ये हम लोगों को करना, परमेश्वर यीशु मसीह यही हमारे जीवन में परिवर्तन अदा हमारा जीवन का जो लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहते हैं। हमारे विश्वासी लोगों के जीवन में हमारे विश्वास के पादा चेंज करना चाहते हैं। तो ये लिखा है पत्रोस ने। पत्रोस के बारे में सबको पता है। हम लोगों को बहुत मुझे एक बहुत पसंद है। पत्रोस के बारे में सोचेगा तो बहुत एनर्जी आते हैं। पत्रोस परमेश्वर ने बुलाया है और उसके कोई पढ़ाई नहीं किया, अनपढ़ व्यक्ति था। परमेश्वर के साथ सेवकाई के लिए यीशु मसीह ने बुलाया है। अपने जॉब वगैरह छोड़ के परमेश्वर का पीछे आया है। उसके बाद कितना भी कठिना परमेश्वर को भी इंकार किया है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया तो 3,000 लोगों को बपतिस्मा दिए। परमेश्वर का बड़ा अद्भुत चमत्कार बाइबल में वचन सुनकर उनका जीवन में परिवर्तन हुआ है। तो परमेश्वर ने पत्रोस की द्वारा किया है। वो पत्रोस की पत्री में मैं इस दिनों में यही हमारे जीवन में पढ़ाई चल रहे हैं। 2 वचन 4 के पहला और 4 के 19 2 वचन में पढ़ना चाहते हैं। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से जूझ पाया है। दूसरा वाक्य ऐसे है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वो भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहारा के साथ हाथ में सौंप दे। हालेलुया, सबको समझ में आया? फर्स्ट पत्रोस फर्स्ट पीटर 4 का फर्स्ट एंड 19 इसमें परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया। इसमें उस मनसा लिखा है, लेकिन मलयालम में भाव मतलब हमारे जो सोच विचार कैसे लेना है, परमेश्वर ने बोला उसी रीति से हमको लेना है। परमेश्वर ने किस रीति से कष्ट उठाया? अपने पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र पृथ्वी पे आया। परमेश्वर सारे मानव जाति के लिए उन्होंने अपनी क्रूस उठाया, जीवन बलिदान दिया, तीसरा दिन जी उठा है हमारे लिए। सिर्फ हमारे लिए नहीं है, दुनिया में सारे लोगों के लिए प्रभु ने ऐसा किया। तो हमने क्या परमेश्वर के लिए दुख उठाया? ऐसा कोई दुख अभी तक कोई उठाया नहीं। कोई क्रूस उठाया, किसी ने अपने त्यागा, कोई त्यागा नहीं है। ऐसे हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह के लिए सेफ जोन में खड़े हैं। हर बार हम लोग बोलते परमेश्वर हमारे लिए दुख उठाए, लेकिन हमारे जीवन में जो कठिन अवस्था, दुख की अवस्था, कोई हम लोग को इंकार करते, कोई गाली देते, कोई हम लोगों को दुख करते, हम लोगों को छोड़ देते, हम लोग कितना कितना परमेश्वर के ऊपर बोलते प्रभु ऐसे है वैसे है, हम लोगों के साथ वैसे हुआ। कोई सहते नहीं, सहने के लिए कोई किसी की हिम्मत ही नहीं है, छोड़ भी नहीं सकते हैं। आजकल के समय पर
हम लोगों के एक बात कोई सुनाया, हम 2 बातें सुना देते हैं। हमारे साथ कोई कठिन काम कर दिया, हमने किसी का सोचिए हम लोग किसी को मदद किया, वो कल के दिन हम लोगों को देखते भी नहीं, ऐसा भी लोग हैं। लेकिन उस समय हम लोग कैसे हैं? परमेश्वर के प्रति हम लोग उनको माफ करना है। हम लोगों के एक सोच से ही कितने लोगों को पता नहीं कैसे है। मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं कोई व्यक्ति के लिए कोई हेल्प नहीं करते हैं। अगर हमने देखा है हम लखनऊ में आके जो भी हमारे घर आना चाहता है सबको सभी लोगों को आ सकते हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दिखते हैं। उनको हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे घर पे लेते हैं। अगर यीशु मसीह मेरा घर पे आया, मैं उनको कैसे स्वीकार करना है? मैं उनको कैसे मदद करना है? मेरा परमेश्वर को कैसे मैं क्या बोलते हैं हिंदी में स्वीकार करना है? वैसे ही मैं हर एक बातें हम लोगों को ऐसे करना है। परमेश्वर ने हम लोगों को ऐसे सिखाते हैं। आगे वाले वचनों में ऐसे लिखा हमारे जीवन का सारे अभिलाषा छोड़ना है, हमारा सोच विचार छोड़ना है और घृणित मूर्ति पूजा ये सब छोड़ना है। पहले जैसा हमको नहीं जीना है? ओ जी हमारे परमेश्वर ने बोला सबको प्रेम रखना है। इस वचन में हम लोगों को 4 पॉइंट देखने मिलते हैं। एक परमेश्वर का दुख उठाने का वो जो स्वभाव हमारा जीवन में आना है, सबके लिए प्यार करना है और सुसमाचार सुनाना है और परमेश्वर हमारे लोगों को परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर का दुखों को सहभागी होना है और परमेश्वर पे बने रहने, हमारे प्राण हमेशा सृजनहारा परमेश्वर का हाथ में देकर भले भले काम करना है। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर ने बुलाया गया है और इस दुनिया में आके हम लोगों को खाना पीना खाना है, दिन भर हम लोग को काम करना है, उसके बाद हम लोगों को बड़ा बड़ा मकान बनाना है, उसके बाद हम लोगों को जीना है, ये नहीं। परमेश्वर ने बोला आपके सृजनहारा परमेश्वर के हाथों में आप समर्पण करके दीजिए, दुख उठाने के लिए और हमारे काम करने के लिए, भले अच्छे-अच्छे काम करने के लिए और हमारे स्वभाव को चेंज करने के लिए परमेश्वर हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया! ये सारी चीज़ का उद्देश्य यही है, परमेश्वर का न्याय के समय हम लोगों को खड़ा होना है। परमेश्वर ने ये इस चैप्टर में पत्रुस के पत्री में 4 का 5 में ऐसे लिखा है पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुए का न्याय करने करने को तैयार है ले, ले, लेखा देगा क्योंकि मरे हुओं को सुसमाचार इसलिए सुनाया गया है कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। परमेश्वर यीशु मसीहा हम लोगों को ये चाहते हैं आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। परमेश्वर ये चाहते हैं हम लोगों से परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा के अनुसार चले, इस दुनिया के चाल चलन के अनुसार नहीं है। आजकल हम लोग देखते हैं सब लोग ये बोलते हैं हमारे पड़ोसन क्या बोलते हैं और हमारे समाचार मैंने कितने लोगों को सुना है हम लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चलेगा, यीशु मसीह के लोग बन गया तो फिर हम लोग ये समाज से दूर हो जाते हैं। हमारे घर वालों ने हमारे साथ वाले ने शादी के लिए नहीं बुलाते हैं और हम लोग परमेश्वर का लोगों के साथ चलेगा तो ये मसीह लोग कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगते हैं। परमेश्वर का वचन लेके चलने के लिए हम लोगों को निंदा होते हैं या हम लोगों को अच्छा नहीं लगते। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से निमित्त आपको कोई झूठा साबित करते हैं, आपको निंदा करते हैं, परमेश्वर उसके लिए हालेलुया आने वाले राज्य में हम लोग के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट देगा। वो बहुत इनाम देते हैं परमेश्वर के लिए, इस दुनिया में भी देते हैं, जो आने वाले दुनिया में भी परमेश्वर हम लोगों को अच्छा करेगा। हालेलुया! परमेश्वर हमेशा
परमेश्वर के साथ वाले को कभी नहीं छोड़ते हैं। भले हम लोगों को कुछ समय के लिए हमारे जीवन में बहुत कठिन समय आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हम लोगों को छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में बहुत ऐसे गवाही हैं। भले लोग मुझसे त्याग करते हैं, मुझे इंकार करते हैं, मुझे गुस्सा से बातें करते हैं, मुझे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखती हूँ। हाँ, परमेश्वर आप भी मुझे छोड़ेगा, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी होने दे मेरे जीवन में, लेकिन मैं मेरा परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं हूँ। और ऐसे ही बोला है, हालेलुया, पौलुस ने ऐसे बोला है, मेरा जीवन और मेरा परमेश्वर का प्यार से दुनिया के कोई भी चीजों से मुझे अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम में बने रहने के लिए प्रभु हम लोगों को बुलाया है। हालेलुया। इस दिनों में हमारा सेवकाई में कैसे हम लोगों के ये सब वचन इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। मेरा एक सोच, मेरा एक थिंकिंग ऐसे आया है। पिछले कल हम लोग एक परिवार विजिट करने गया है। एक पादरी का परिवार, एक नया परिवार है। तो मैंने ऐसे बोला, हम सेवगाई में आगे बढ़ना है हम लोगों को, तो पहला काम हमको अपने आप को त्याग करना है। मैं छोटे-छोटे चीज़ें बोलता है, घर नहीं है, मच्छर है, हवा नहीं है। मैं अभी भी बहुत पास्टर लोग को देखा है, गर्मी में, अपने केरल में कितना अच्छा-अच्छा घर है उनको, लेकिन ये यूपी में आके गर्मी में, ठंडी में, उनके पास ना एक कूलर तक नहीं होता है। ऐसा बहुत पास्टर लोगों को मैंने देखा। कल वो परिवार में बहुत काउंसिल करने गए थे हम। मैंने ऐसे बोला, परमेश्वर ने हम लोगों को चेंज करेंगे, हमारे सोच को चेंज करेंगे। पहले हम लोग परमेश्वर के लिए अपने आप को त्यागना है, मेरा स्वभाव को त्यागना है, हमको अंडरस्टैंडिंग होना है, सोच विचार को तोड़ना है। कुछ लोग ऐसे सोचे, मैं ऐसे हूँ इसलिए मैं ऐसे करूंगी, नहीं चलेगा। हमको उसको कॉम्प्रोमाइज करना है पारिवारिक जीवन में। फ्रेंड्स के साथ हमको वैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना, प्राउड को घमंडी नहीं दिखाना। और मैं बात प्यार से बात नहीं किए तो वो कैसे मुझसे प्यार करेगा। मैं किसी से बात नहीं किए तो वो मुझसे कैसे बात करेगा। मैंने वहां ऐसे बातें बोला, बेटी हम लोग सेवकाई के लिए निकलने के समय कोई विश्वासी आके हमसे नहीं पूछेगा, हमको पूछना पड़ते हैं, हमको हाय हेलो करना पड़ते हैं, जय मसीह की बोलना है। हम बोलेगा तो वो हमको वापस बुला पूछेगा, हम हंसते हुए दिखाना है। जय देने वाला परमेश्वर है, विजय परमेश्वर हमारे साथ है। दुखी नहीं होना है, हमारा फेस दुखी के होकर बैठना नहीं है। दूसरे के सामने परमेश्वर हमारे लिए जिंदा खुदावंत का जीवित परमेश्वर का फेस दिखाना है। परमेश्वर ने बोला है, आप परमेश्वर का मंदिर है। तो मंदिर दुखी होता है? दुखी होता है? नहीं। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है तो एक खुशी मनाना है। हमारे लिए हमेशा परमेश्वर खड़ा है। ये पत्रोस के फोर्थ आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, उसमें परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अद्भुत रीति से हम लोगों को परमेश्वर ने चलाया, परमेश्वर ने बुलाया। इसलिए परमेश्वर के लिए हम लोगों को खड़ा होना है। ये यूपी में मैं आपको बोलना चाहते हैं, हम लोगों को सेवकाई करने के लिए अच्छा समय नहीं है, लेकिन इस समय पर भी परमेश्वर का अद्भुत काम परमेश्वर करेगा। आज इम्मानुएल ने ऐसे गाना गाया, मुझे बहुत पसंद है। परमेश्वर ये कौन खड़ा होगा, परमेश्वर के साथ बोलेगा, हाँ प्रभु मैं जाएगा। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को इस समय इस्तेमाल करना चाहते हैं।
परमेश्वर, मैं 2009 में लखनऊ में आने से पहले मैंने परमेश्वर से ऐसे बोला, यीशु मसीह, मैं यूपी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं क्या करना है वहां पे जाके? ना प्रचार करने आता है, ना बोलना आता है। ऐसे एक विश्वासी के रूप में मैं बैठे थे। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु जी, मेरे ऊपर आपका वायदा क्या है? आपका प्लान क्या है? आपकी इच्छा क्या है? प्रभु मुझसे बात करें। मैंने परमेश्वर से बहुत जिद करके बात किया, परमेश्वर, यीशु मसीहा, मुझसे बात करिए, आपका वाणी मैं सुनना चाहते हैं। मैं और कोई पास्टर का बात नहीं सुनना, मैं कोई इंसान का बात सुनना नहीं चाहते हैं। अगर मैं यूपी में जाना है, आप मुझे बात करिए, नहीं तो आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मुझे ऐसा आवाज दीजिए। परमेश्वर, आपका वचनों में लिखा है, परमेश्वर का दास लोगों को, बहुत लोगों को पुकारा है। मेरे मन में बचपन से ऐसे एक मन था, हालेलुया, एली एली याजक के वहां पर शमूएल को इसकी अम्मा ने छोड़ के आया, तब पर एली ने बोला, शमूएल शमूएल का आवाज है तंबू के परमेश्वर का भवन से सुना है। तब बार बार उठ के ये महायाजक के पास शमूएल जाके पूछा, हाँ पिता, अब्बा, मुझे बुलाए क्या आपने? एली ने क्या बोला, हमने नहीं बुलाया, अगले बार तुमको बुलाने का आवाज आए के समय बोलना, हाँ मैं हाँ पर हूँ, ऐसे बोलना है। वो किसका आवाज थे? प्रभु का, यहोवा का, परमेश्वर का वाणी थे, बचपन से उनका जीवन में आया। मैं हमेशा जिद करके प्रार्थना करती थी, प्रभु जी, ऐसे वचन में मैंने सीखा है तो मुझे भी ऐसे वाणी सुनना है। परमेश्वर, किसी इंसान की बात नहीं मैं मानूंगी। मैं अगर यूपी में जाना है, परमेश्वर, आपका वाणी मेरे पास आना है। ना मेरी पति का बात मानेंगे हम, ना पादरी के, कोई किसी का बात मानेंगे हम, भय भक्ति से मानेंगे, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीहा का आवाज हमारे कान में आएगा, हमको ना नहीं कह सकते हैं, हमको कोई कामों से पीछे हट नहीं सकते हैं। हमारे जिंदगी में आग की जैसा सामान की प्रॉब्लम आने दो, हम लोगों को सब छोड़ने दो, लेकिन हम स्थिर रहेंगे परमेश्वर के सामने, अगर परमेश्वर का वाणी और दर्शन पाकर हमें सेवकाई में आ गया है तो। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आज सुनने वाले सारे प्रियो को मैंने एक कहना चाहते हैं, आजकल हम हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का वाणी सुनना है, पवित्र आत्मा का आवाज सुनना है। हम दुनिया के आवाज नहीं सुनना है, हम दुनिया का वो बातें नहीं सुनना है। आज इस समय ऐसे प्रार्थना करना है, परमेश्वर, रियली रियली, सच में, सचमुच में, अगर आप बात करने वाला परमेश्वर को, मुझसे भी बात करे परमेश्वर। अरे कितने लोगों को परमेश्वर ने बात किया। अब नया नियम में पौल को बात किया, यूहन्ना को बात की, यूहन्ना से परमेश्वर ने लेके गया और मरुस्थल में लेके जाके रेवलेशन का चैप्टर लिखने। मैं ऐसे परमेश्वर से बात करती हूँ, परमेश्वर मुझसे भी ऐसे से बातें करें। हालेलुया। परमेश्वर, इसके लिए मैं योग्य नहीं है, लेकिन योग्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोगों को, हमारे सामने वाला, भले हम लोग को समझते नहीं होंगे, हमारा वाली किसी को नहीं मालूम है, वो सब लोग मुझे हालेलुया ना, हम लोगों को देख के लगता है ओ ये बेवकूफ है, उनको कुछ नहीं आता, लेकिन हम एक चीज बताएंगे, मेरा परमेश्वर मुझे जानते हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर के सामने मैं विश्वास से योग्यता के साथ, हमको बहुत बड़ा भले काम नहीं कर पाया, बहुत प्रोबोसी नहीं कर पाया, बहुत बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहेगा, आज नहीं तो कल परमेश्वर जरूर हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर का जो विश्वास छोड़ना नहीं, टूटना नहीं, बिल्कुल टूटने नहीं देना, उस समय एनर्जी चार्ज करना, हमारे बैटरी को चार्ज करना। आजकल बीच में मैं बहुत मतलब बहुत से सोच विचार से मैं बहुत डूब गए थे।
परमेश्वर के दास ने आज अच्छा हुआ मुझे बुलाया है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ परमेश्वर के सामने मेरा एनर्जी चार्ज किया है मैंने। परमेश्वर मुझसे बात किया है, परमेश्वर के वाणी में मैं चलने लगा है, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने लगा है। मेरे अंदर का आत्मिक बैटरी को परमेश्वर ने चेंज किया है और चार्ज किया है। हम लोग डेली हमारे जीवन में हालेलुया हमारे फोन को चार्ज करते रात भर। क्यों? हमको बात करना है, अच्छे से कनेक्शन होना चाहिए। किसी का फोन नहीं आया तो बहुत टेंशन हो जाएगा। ऐसे मोबाइल में दिन भर है चलाते नहीं है तो टेंशन है सबको है। ये मेरे प्रियो, मैंने इस बीच में एक यूथ कैंप में गया। वहां पर मुझे एक क्या है वॉलंटियर के रूप में बुलाया था। तो मैंने सोचा कैसे जाऊं। मैं इतना बड़ी हो गई हूँ, मैं कैसे यूथ कैंप लेकिन वो यूथ कैंप बहुत अच्छा लगा मुझे। एज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा परमेश्वर के लिए यूथ काम हो कुछ भी कैंप हो मैं जाने के लिए हमेशा तैयार है। परमेश्वर ऐसे एक मन दिया है मेरे अंदर, इसीलिए मैं जाते रहती हूँ। लेकिन इस बार मेरे ड्यूटी में और भी था, घर पे भी कोई नहीं था, लेकिन मैंने एक निर्णय लिया मैं जाऊंगी वहां पे जाके मैंने और सच बोले एनर्जी हो गया, मेरे बैटरी को चार्ज कर दिया। बीच बीच में ये सब मीटिंग इसलिए होता है हमारे आत्मिक जो हाल है एनर्जी को बढ़ाना है, आत्मिक रूप से हम लोगों को बढ़ना है। ऐसे बैठना नहीं है, हम लोगों को ऐसे बैठने वाला लोग नहीं है। परमेश्वर ऐसे हम लोगों को बुलाया नहीं है। लोग बोलते हैं तुम चुप रहिए, तुम चुप रहिए, जो अंधे के जैसा बोलते, अंधों को सब लोगों ने बोला है ना तुम चुप रहिए। ऐसा नहीं है, चुपने का समय नहीं है, सब खत्म हो गया। परमेश्वर पे हम लोग आगे बढ़ने का समय हो गया। किसी को भी परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए अवसर दिया है, सबको आप बोल दीजिए, एक सेंटेंस में बोल दीजिए, परमेश्वर उनको जीवन को काम करने वाला है। ऐसे मैंने दो टेस्टमनी वहां सुना। एक टेस्टमनी ऐसे थे, वहां पर एक एंकर करने वाले एक लड़की का क्लासमेट है। एक दिन पहले ये कैंप 22 का था, 21 को ये सुसाइड किया है। ये था प्रॉब्लम। लड़की लड़के का प्यार की वजह से उन्होंने, वो लड़की ने छोड़ के चले गए और लड़का ने सुसाइड किया। लेकिन सुसाइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ उनको। ये हमारे वो यूथ लड़की को पता चला, वो ऐसे किया। तुरंत उनके पास गया, उनको भाई को बोला भाई उठो, चले तुम मेरे साथ कैंप में। प्रियो वो कैंप में आए थे, कभी सुसमाचार सुना नहीं है उन्होंने। उस कैंप में आके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। परमेश्वर कि मैं इतना खुश हो गया, क्योंकि अपने बच्चे लोगों को प्रभु इतना इस्तेमाल कर रहा है आजकल। बहुत लोगों को प्रभु ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए। ऐसे प्रार्थना करना इस दिनों में प्रियो, प्रभु जी मुझे इस समय इस्तेमाल करें। कोई अम्मा हो, माता हो, पिता हो, बच्चा हो, कोई भी हो, एज और उम्र कोई सुसमाचार सुनाने में के लिए कुछ नहीं है। अपने मुंह से आए हुए एक वचन उनको बोल दीजिए, प्रभु यीशु मसीह तुमको प्यार कर रहे हैं, उतने में परमेश्वर काम करने लगता है। हालेलुया। आजकल ज्यादा प्रचार करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा वो हालेलुया उनको सुनाने समाचार के पूरे कहानी सुनाने का जरूरत नहीं है। एक वचन चाहिए, परमेश्वर यीशु मसीह तुमको प्यार कर रहे हैं, उसमें भी परमेश्वर काम करने वाला। हालेलुया। इस दिनों में मैं कहना चाहते मेरे प्रिय लोगों को, हालेलुया, इस दिनों में वचनों में बढ़ना है। पत्रोस की जैसा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलने के समय हो, हालेलुया, व्यक्ति कैसे चेंज होता है, उनके बोल ही कैसे चेंज होता है, चाल चलन कैसे चेंज होता है। परमेश्वर यही चाहते हैं, पहले जैसा हम लोग दुनियादारी की जैसा जी रहे थे वैसे नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए कष्ट उठाया, उसके समान हमको परमेश्वर के साथ चलना है, तभी परमेश्वर का काम हमारे ऊपर प्रकट होता है, हमारे परिवार में प्रकट होता है, हमारे व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर चेंज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक
छोटा और गवाही भी मैं बोलना चाहते हैं। मैं सबको पता मैं मेरे बारे में हमारा विमलेश भी है, सब लोग हैं। हम एक जगह में काम करते रहते हैं। करते हुए आ रहे हैं 12-13 साल से। हम एक केरल से आए हुए व्यक्ति सबको पता है। लेकिन एक दिन हमारे ड्रेसिंग रूम में ऐसे बात हुआ है, "बिंसी दीदी आप ये क्या बिंदी नहीं लगाते हैं और ये क्या बोलते हैं आई ये सब बनाते नहीं हैं, लिपस्टिक नहीं डालते हैं, बिंसी दीदी ये सब चीज़ें पहनते नहीं हैं, जीन्स पहनते नहीं हैं।" ऐसे करके एक लड़की है बिंसी दीदी बहुत सुंदर ही होगा, ये सब चीज़ें करके थोड़ा-सा मेकअप वगैरह करेगा तो बहुत सुंदर लगेगा बिंसी दीदी। ऐसे एक लड़की ने बोला, एक 3, 4, 5 लड़की लोग थे वहाँ पे, तो ऐसे मज़ाक उड़ाने लगा सब। मैं सब सुन के ऐसे बैठी। लेकिन एक आजमगढ़ की एक लड़की तुरंत बोला है, "नहीं, नहीं, 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 बिंसी दीदी ऐसे कर नहीं सकते हैं।" तो बोला, "क्यों? बिंसी दीदी एक पादरी का पत्नी है।" तो इसलिए क्या? सब लोग करते हैं यूपी में। तो उन्होंने तुरंत बोला है, "उनके प्रमाण में लिखा नहीं है।" मैंने नहीं बोला कभी, मैंने कभी सुसमाचार सुना है नहीं, लेकिन वो लड़की से परमेश्वर का बातें वहाँ हुई। उन्होंने यही बोला है, "अगर अच्छे सच्चे परमेश्वर को के साथ जीना है तो थोड़ा बहुत हमारे चाल-चलन को अलग करना है।" वो एक हिंदू लड़की बोल रही हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। हम यही चाहते हैं, हमारा बड़ाई नहीं बोल रहे हैं। हम सभी लोगों से यही चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लोग कहकर हम लोग बाहर जाने के समय हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रकट होना है। हालेलुया! ये हम चाहते हैं, यही हमारा इच्छा है। ये यूपी में हमारे जवानों के बीच में परमेश्वर ऐसे काम करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा का ज़रूरत है। इस दिनों में अन्य भाषा से परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर से हम ऐसे बातें करें एक फ्रेंड्स के जैसा। हमारे प्रिय एक फ्रेंड्स होते कितने घंटों में बातें करते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड होता है लेकिन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उनसे घंटों-घंटों बातें करते हैं। तो वैसे हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे प्रिय है। ऐसे हमारे बच्चे लोग भी यीशु मसीह की से प्रार्थना करें और बातें करें। और ये भी मैं चाहती हूँ ऐसे हम लोग सब लोग दिन भर परमेश्वर से बात करते होंगे। हम काम करने के समय मैं सबसे ज़्यादा परमेश्वर से बात करती हूँ। मैं अकेले यहाँ से मैं ड्यूटी 8 बजे 7:45 से निकलती हूँ, तब से मेरा ड्यूटी वहाँ पे पहुँचते तब तक मैं परमेश्वर से ऐसे बातें करते हम लोग ऐसे बातें करते आपस में, वैसे मेरे प्रभु से सब कुछ पूछते रहते, "प्रभु जी, ऐसे तो वैसे होगा, कैसे होगा?" वैसे हम आप मुझे गाइड कर दीजिए। परमेश्वर मुझे बहुत गाइड किया। मेरा हिंदी लैंग्वेज आप लोग को समझ में आए होंगे कैसे है, लेकिन बहुत अधिकारी लोगों से बात करना जाते जाते तो फ़ोन से बात करने के समय मेरा जो बोलने का जो शब्द या मेरा जो मैं कम्युनिकेशन करना है, वो शायद उनको समझ में ना हो, इसलिए मुझे बहुत टेंशन होता था। परमेश्वर ऐसे गाइड करते थे, बहुत बड़ा-बड़ा मुझे सॉल्व कर नहीं सकते थे, वैसा प्रॉब्लम मेरे वार्ड में होता था। लेकिन टक से 1 सेकंड में परमेश्वर बुद्धि देते, किसके पास जाना है, किससे कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ऐसे परमेश्वर मुझे गाइड करते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक दूध स्वर्गीय दूध एक मादा अपने बच्चे के हाथ पकड़ के लेके चलते हैं वैसे आत्मिक रूप से हम लोगों को हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हम लोगों को ले चले हमारे बुद्धि से नहीं सोच से नहीं परमेश्वर का पवित्र आत्मा का एक संगति हमारे साथ अगर है हम हर जगह में सक्सेस होता है चाहे जॉब में हो चाहे घर पे हो चाहे हम लोग जॉब में हो, स्टडी में हो, प्रभु जी हम लोगों को हर जगह मैंने बोला है ना परमेश्वर मेरे जीवन में कितने अद्भुत चमत्कार किया। हर बार मेरा परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे बुद्धि नहीं है, सोचने के लिए शक्ति नहीं है, मुझे कर नहीं पाते हैं।
लेकिन आप मेरा पिता परमेश्वर है, मेरे पास आइए, परमेश्वर मुझे ले चलिए, मेरे लिए सब कुछ करिए प्रभु जी, मैं पहले स्थान मेरा प्रभु को देते हैं। परमेश्वर आप ही है मेरे लिए करने वाला परमेश्वर और कुछ भी नहीं। हालेलुया! इवन सेवकाई में भी है, सब कुछ है। हमारे लिए इतने एक्सपीरियंस नहीं है सब बोलने के लिए, बस इतना है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया! इतने गंभीरता से परमेश्वर को हम प्यार करना है, बहुत सीरियसली परमेश्वर से हमको पकड़ना है। हम लोग बोलते हैं ना टांगना है, मतलब खींच के पकड़ के रखना है परमेश्वर से, छोड़ना नहीं है। ऐसे परमेश्वर के साथ रहना है, तब परमेश्वर परमेश्वर ने हम लोगों को इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर भी इस्तेमाल करेगा, हमेशा हमारा हाथ अंदर एक विश्वास भी होना है, एक न्यायासन के सामने न्याय करने वाला परमेश्वर के सामने एक दिन हम लोगों को खड़े होना है। उस दिन परमेश्वर पूछते हैं, आपका हाथ बलवंत होगा। मैं आपको सिखाया है, मैंने आपको बताया है, उस वचन के अनुसार क्या हम जी रहे क्या? क्या वो परमेश्वर की शक्ति हम स्वीकार किया है क्या? परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाया है, परमेश्वर का जीवन के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने हमको वायदा किया है। क्या मेरे प्रिय बेटा-बेटी, क्या आप ऐसे चल रहे हो? परमेश्वर इस दिनों में ये पूछते हैं सभी लोगों से। एक न्यायासन के सामने, न्याय के सामने हम लोगों को खड़े होना है उस दिन। ये पवित्र आत्मा अच्छे रीति से परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए और ये इस यूपी में कोने-कोने में जाके सच्चा सुसमाचार, सच्चाई का सुसमाचार सुनाने के लिए भी परमेश्वर हम लोगों को भी इस्तेमाल करे। ये हमारा प्रार्थना है इस दिनों में, परमेश्वर सबको इस्तेमाल करे और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए काम करने के लिए इस दिनों में आप लोगों को भी मेरे लिए प्रार्थना भी करना है और हमेशा आपका सारे ग्रुप इस ग्रुप के व्यक्ति लोगों के लिए हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं और इस समय हमारे जीवन में दिया है ब्लेसन पास्टर और इस टीम को थैंक यू कहना चाहते हैं। कोई भी कमी हुआ तो क्षमा कर दे सब लोग। मेरा ये निवेदन है, मेरा हिंदी किसी को कुछ ग्रामेटिक प्रॉब्लम हो गया तो स्पेशली सॉरी। परमेश्वर सबको आशीष करे।